अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर 4, 2023 की अगर आप ओजीडीसी की प्राइस देखें तो ये ₹98.07 और एग्जैक्टली 1 साल के बाद 4 अक्टूबर को इसकी प्राइस ₹155.05। तो कंपनी के शेयर की प्राइस में 58.1% की ग्रोथ आई है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में यही बात आपसे करता हूँ। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर को एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो उस पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। शेयर प्राइस ₹98 से बढ़ के जो है ₹155 पे चली गई है 1 साल में। शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद आपको बड़े अच्छे गेन्स होते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो उस कंपनी के डिविडेंड से ही पूरी हो जाती है। मैं आपके साथ ओजीडीसी के लास्ट 4 सालों के डिविडेंड्स का डाटा शेयर करता हूँ। आप देखें कंपनी ने 2021 में ₹6.9 के डिविडेंड्स दिए, 2022 में ₹7.25 के डिविडेंड, 2023 में ₹8.55 के डिविडेंड और 2024 में ₹10.1 के डिविडेंड्स। तो पिछले 4 सालों में जो कंपनी के डिविडेंड्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। कंपनी हर क्वार्टर के अंदर आपको डिविडेंड दे रही है। सपोज अगर इस तरह की कंपनी में आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उसके सिर्फ डिविडेंड से ही पूरी हो जाएगी और जो शेयर होल्डिंग होगी वो आपका सारे के सारा प्रॉफिट होगा। अगर आप वाकई स्टॉक मार्केट से अर्न करना चाहते हैं, अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हैं तो किसी कंपनी के शेयर से आपको बेनिफिट होगा, किसी से लॉस होगा और ओवरऑल जो आपके नेट बेनिफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट जीरो ही रहते हैं। ट्रेड के लिए आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर लें, वो बेनिफिट्स नहीं हो सकते जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होते हैं। किसी अच्छी कंपनी में की गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप 2023 और 2024 के डिविडेंड्स का डिफरेंस देखें। कंपनी के डिविडेंड यील्ड में 15% जो है वो ग्रोथ आई। मैं आपके साथ कंपनी के 2023 और 2024 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स शेयर करता हूँ। आप देखिएगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें 7% की कमी हुई है। कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट्स हैं 224 बिलियन से कम होके 208 बिलियन रह गए। अगरचा कंपनी की ग्रॉस सेल्स जो है 413 बिलियन से बढ़ के 463 बिलियन पे गई हैं, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स थोड़े से कम हो गए हैं। अर्निंग पर शेयर अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन आप नोट करें कि कंपनी ने जो डिविडेंड्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 2024 में ज्यादा दिए। ये कंपनी भी उन कंपनीज में से है जो अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। अच्छा, इस कंपनी के हवाले से सितंबर के महीने में जो न्यूज आई थी कि जी 7% प्रॉफिट्स में कमी हो गई। आप देखें प्रॉफिट्स में तो कमी हुई है लेकिन कंपनी की ग्रॉस सेल्स तो पहले से बढ़ी हैं। इट मीन्स कि कंपनी ग्रो कर रही है। 7% प्रॉफिट्स में कमी की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ओवरऑल जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट इसके सर्कुलर डेट का इशू भी रिजॉल्व करने जा रही है। फिस्कल ईयर 2025 में गवर्नमेंट ओजीडीसी को 82 बिलियन रुपए की एक बड़ी पेमेंट करने जा रही है, जिससे इसके शेयर की प्राइस में अच्छी ग्रोथ आएगी। इसके अलावा कंपनी के प्रोजेक्ट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, तो कंपनी में अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं। डिविडेंड्स भी इंप्रूव होंगे और शेयर प्राइस बढ़ने के भी बड़े अच्छे चांसेस हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरी है कि शेयर को अच्छे प्राइस लेवल पे बाय किया जाए। शेयर इस वक्त ₹155 के करीब ट्रेड हो रहा है। 16 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है। ₹4 का डिविडेंड था लास्ट क्वार्टर का, तो एक्स डेट को ये ₹4 नीचे ओपन होगा। फर्दर किसी मार्केट करेक्शन की वजह से अगर ये डिप लेता है और ₹147 से नीचे आता है तो 144 से ₹147 में बड़ी अच्छी बाइंग रेंज बनती है। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री ले सकते हैं। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात करता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी शेयर को बाय करते हैं तो आपके शेयर की प्राइस अगर आपकी बाइंग प्राइस से थोड़ी नीचे भी चली जाए तो आपने पैनिक नहीं होना, वो दोबारा से रिकवर कर जाएगी। लेकिन ये जरूरी है कि आप उसे सही प्राइस लेवल के ऊपर बाय करें, तभी वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा गेन, अच्छा प्रॉफिट देगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ओजीडीसी जो है वो जरूर इंक्लूड करना चाहिए। थैंक यू।